अगर आप लोगों के घर में थोड़ा-सा कीमा मौजूद है, चाहे वो चिकन का है, बीफ का है या मटन का है, तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग रेसिपी होने वाली है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक जग लेना है, जो कि ब्लेंडर जग होता है, वो ले लेंगे आप लोग। इसके अंदर आप लोगों ने 2 से 3 टमाटर जो है वो रफली कट करके डाल देने हैं। 4 से 5 जो है आप लोग इसके अंदर लहसुन के शामिल कर दोगे। 2 से 3 टुकड़े अदरक के डाल देंगे। और फिर हम इसके अंदर जो है वो 2 हरी मिर्चें जो है वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, बट अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी में कर सकते हो। अब आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेना है, इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। अगर आप लोगों को लगे कि इसकी पेस्ट अच्छे से नहीं बन पा रही है, तो आप इसके अंदर 2 से 3 जो है वो घूंट पानी के डाल दीजिएगा, अच्छी सी एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। इसको हम कर देंगे साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोगों ने लेना है एक कढ़ाई या कोई भी प्रेशर कुकर को ले लीजिएगा। उसके अंदर हम आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जब वो गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो रफली कट किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, वो कट करके इसके अंदर डाल दिए। इसको आप लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है वो कीमा शामिल कर देंगे। स्टार्टिंग पर भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग मटन का भी यूज़ कर सकते हो कीमा, बीफ का भी, चिकन का भी। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप लोगों ने कीमा ले लेना है, इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने कुक करना है। इतना कुक करना है कि इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो जाए। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से कुक किया है। इसका कलर जो है वो चेंज हो गया और इसने पानी भी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, देन आप लोगों ने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक डाल के इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब ये इस पॉइंट पर होगा, आप लोगों ने इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर देनी है, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग पर बना के रखी होगी। डालने के बाद आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। और इस पॉइंट पर अब आप लोगों ने एक काम करना है। अगर तो चिकन से आप लोग बना रहे हैं, फिर आप लोग ये स्टेप नहीं करोगे, और अगर आप बीफ या मटन से बना रहे हो तो ये स्टेप आप लोगों ने लाजिम करना है। आप लोगों ने इसके अंदर पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी है। सिंपली आप जो है वो ढक्कन दे दोगे इसको, या फिर आप लोगों ने जो है वो प्रेशर कुकर में अगर बना रहे हो तो आप लोगों ने इसको कवर कर देना और सिर्फ 3 मिनट गिन के हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। कीमा जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये स्टेप उस सूरत में करना है जब आप मटन या बीफ से बना रहे होंगे, ठीक है। चिकन में आप ये चीज़ नहीं करोगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पानी अच्छे से ड्राई हो गया, इसने जो ऑयल था वो रिलीज़ कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर 10% पानी मौजूद है। हम उसको थोड़ा सा ड्राई पहले करेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर देना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर दही शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड देन आप लोगों ने इसके अंदर डाल के इसको पकाना है। अब दही यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो अब हम उसको भी ड्राई करेंगे। और अगर कोई कमी बेशी होगी कीमा में तो वो बिल्कुल टोटली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटली पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया और यहाँ पर इसने ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको कुक कर लेना है। एंड देन एंड पे हम जो है वो स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस हम लोगों ने एंड पर ही डालनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग पे डाल दोगे तो स्पाइसेस का जो अपना अरोमा होता है, जो फ्लेवर होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल के अब सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग जो है मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1 से 2 मिनट की भुनाई के बाद ये कितना ज़बरदस्त सा कीमा जो है हमारा बनकर तैयार हो गया। अब आप लोग चाहें तो इसको जिस तरह मर्ज़ी जो है वो सर्व करें। आप लोग जिस भी बर्तन के इसको सर्व करना चाहते हैं उसके अंदर आपने इसको डिश आउट कर लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से ग्रीन चिली जूलियन शेप में कट करके डाल देंगे, अदरक भी इसी शेप में डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आई होप सो आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यार सा कमेंट करना है। कमेंट करके यूँ ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।